पुस्तक का नाम है जीवन की खोज और सब दोस्तों के हैं ओशो ने कितनी प्यारी बात बोली है आत्मा और शरीर को लेके। देखिए, इन चीजों में से कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कीजिए और समझ के अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लेके आए। जैसे हम इस भवन में बैठे हुए हैं तो मुझे ऐसा तो नहीं मालूम पड़ता है कि मैं भवन हूँ। मुझे मालूम पड़ता है कि मैं भवन में हूँ। अगर बोध आपके भीतर जागेगा तो आपको लगेगा मैं शरीर में हूँ। यह बिल्कुल साफ दिखेगा। दीवारें शरीर की अलग और आपके भीतर अलग मालूम होने लगेंगे। जैसे कच्चा नारियल होता है ना, तो उसके अंदर की गिरी उसी के खोल से जुड़ी और चिपकी होती है, और वहीं पका नारियल होता है, उसकी गिरी और खोल अलग हो जाती है। एक मुसलमान फकीर था फरीद। लोग नारियल चढ़ा देते थे जाकर, और किसी ने आकर उससे पूछा कि जब क्राइस्ट को सूली पर लटकाया होगा तो उसे तकलीफ नहीं हुई, और जब मंसूर को लोगों ने काटा था तो उसे पीड़ा नहीं हुई होगी। शेख फरीद के पास नारियल पड़ा था। उसने एक नारियल उठाकर दिया। वह एक गीला नारियल था। उसने कहा कि इसे फोड़ो। वह नारियल फोड़ा गया। नारियल के ऊपर की खोल तो टूटी ही टूटी, उसके भीतर की गिरी भी छिन्न भिन्न हो गई। शेख फरीद ने कहा, देख, एक तरह के आदमी इस तरह के होते हैं। सूखे नारियल को उसने पटका, ऊपर की खोल टूट गई, भीतर की गिरी साबत बाहर निकल कर आ गई। उसने कहा, एक तरह के आदमी इस तरह के भी होते हैं। एक तरह के आदमी होते हैं कि उनके शरीर को चोट पहुंचाओगे, उनकी आत्मा में भी चोट पहुंच जाती है, क्योंकि शरीर और आत्मा जुड़े रहते हैं। और एक तरह के आदमी होते हैं कि उनके शरीर को कितनी भी चोट पहुंचाओगे, उनके भीतर आत्मा तक कोई चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि शरीर और आत्मा का बोध पृथक हो जाता है।